नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दीपक सिंह बादल आप सभी का दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके बीच में आज सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत संधि के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं, जो भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपके लिए भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। विकल्प ए नेधन अन, 2 नेधन अयन, 3 नाधन अन, 4 नयधन अन। तो नयन का जो शुद्ध संधि विच्छेद होगा वो है विकल्प ए नेधन अन। फिर है सदैव में संधि है। विकल्प 1 वृद्धि संधि, 2 यण संधि, 3 व्यंजन संधि, 4 गुण संधि। तो सदैव में वृद्धि संधि है, यानी कि विकल्प ए आपका सही है। फिर है निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है। विकल्प ए हिमालय, बी इत्यादि, सी तल्लीन, डी देवेंद्र। तो इनमें से देवेंद्र शब्द में गुण संधि है। फिर है शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है। विकल्प 1 अनुधन अय, बी अनुधन आय, सी अनुधन अय, 4 अनुधन आय। तो अन्वय शब्द का जो संधि विच्छेद है वो है विकल्प ए अनुधन अय। फिर है उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद है। विकल्प 1 उत्धन शिष्ट, बी उत्धन शिष्ट, सी उत्धन शिष्ट, डी उधन छिष्ट। तो उच्छिष्ट का जो शुद्ध संधि विच्छेद है वो है विकल्प बी उत्धन शिष्ट। फिर अगला है तल्लीन का संधि विच्छेद होगा। विकल्प ए तवधन लीन, बी तलधन लीन, सी ततः धन लीन, डी तत्धन लीन। तो तल्लीन शब्द का जो संधि विच्छेद होगा विकल्प डी तत्धन लीन। फिर है सदैव में कौन सी संधि है। विकल्प ए यण संधि, बी व्यंजन संधि, सी वृद्धि संधि, डी गुण संधि। तो सदैव शब्द में जो संधि है वो है आपकी विकल्प सी वृद्धि संधि। फिर है वाक्जाल का संधि विच्छेद होगा। विकल्प ए वाक्धनजाल, बी वाक्धनजाल, सी वाग्धनजाल, डी वागाधन जाल। तो वाक्जाल का जो संधि विच्छेद होगा विकल्प ए वाकधन जाल। फिर है द्वावपि का संधि विच्छेद होगा। विकल्प 1 द्वाधन आवपि, बी द्वौधन अपि, सी दवधन अयापि, डी इनमें से कोई नहीं। तो द्वावपि शब्द का जो संधि विच्छेद होगा विकल्प बी द्वौधन अपि। फिर है अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। विकल्प ए अत्यधन-धिक, बी अतिधन अधिक, सी अतिधन अधिक, डी अत्यधिधन का। तो अत्यधिक शब्द का जो शुद्ध संधि विच्छेद होगा विकल्प बी अतिधन अधिक। फिर निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है। विकल्प ए निरंतर, बी दिग्गज, सी जगदीश, डी महेश। तो इनमें से जो विसर्ग संधि है वो है विकल्प ए निरंतर। और दिग्गज जगदीश ये क्या है, व्यंजन संधि है, और जबकि महेश क्या है, ये स्वर संधि है। फिर है इत्यादि, यानी क्या है,
इति धन आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है? विकल्प ए यण संधि, बी दीर्घ संधि, सी गुण संधि, डी अयाद संधि। तो इति धन आदि बराबर इत्यादि शब्द में विकल्प ए यण संधि है। फिर है मनोहर शब्द में संधि है। विकल्प ए स्वर संधि, बी विसर्ग संधि, सी व्यंजन संधि, डी दीर्घ संधि। तो मनोहर शब्द में विसर्ग संधि है और इसका जो विच्छेद होगा मनाधन हर। फिर है निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। कौन सा गलत है? विकल्प ए है संधि में दो पक्षों का मेल होता है, बी है संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, सी है समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, और डी है समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। तो संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, ये कथन सही है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, ये भी कथन सही है। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, ये भी सही है। और जो गलत कथन है वो है विकल्प आपका ए कि संधि में दो पक्षों का मेल होता है। ये क्या है? गलत है। इसमें दो वर्णों का मेल होता है। फिर है निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। विकल्प ए है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, बी दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, सी व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, और डी है विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या है? संधि कहते हैं, ये कथन सही है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, ये भी कथन सही है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, ये भी कथन सही है। जो गलत कथन आपका है वो है विकल्प डी, यानी विसर्ग के साथ विसर्ग से मेल उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। इसलिए ये गलत है, क्योंकि विसर्ग के साथ स्वर भी होता है और व्यंजन भी होता है। फिर है पुरस्कार में कौन सी संधि है? विकल्प ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो पुरस्कार शब्द में क्या है? विकल्प सी विसर्ग संधि है। इसका विच्छेद होगा पुराधन कार। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? विकल्प ए सदैव, बी मनोरथ, सी निर्गुण, डी सदाचार। तो इनमें से जो व्यंजन संधि का उदाहरण है वो है विकल्प डी सदाचार। जबकि सदैव क्या है? ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। मनोरथ क्या है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। और निर्गुण विसर्ग संधि का उदाहरण है। फिर हम देखेंगे मृत्युपरांत, यानी मृत्यु धन उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा। विकल्प ए मृत्युपरांत, बी मृत्योपरांत, सी मृत्युपर्यंत, डी मृत्योपरांत। तो मृत्यु धन उपरांत में संधि करने से जो एक सही शब्द बनेगा विकल्प ए मृत्योपरांत। फिर है अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह होगा। विकल्प ए अनधन अधिकृत, बी अनधन अधिकृत, सी अन्य धन अधिकृत, डी अनधि धन कृतम। तो अनधिकृत शब्द का जो संधि विग्रह होगा विकल्प बी अनधन अधिकृत। फिर है कपिधन ईश का सही संधि संयोजन कीजिए। विकल्प ए कपिश, बी कपीश, सी कपेश, डी कपिश। तो कपिधन ईश का जो सही संधि संयोजन होगा वो होगा विकल्प बी कपीश। और ये क्या है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। फिर है विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं? विकल्प ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विकल्प सी विसर्ग संधि
कहते हैं। फिर है परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प ए पराधन उपकार, बी परोधन उपकार, सी परोपधनकार, डी परधन उपकार। तो परोपकार शब्द का जो सही संधि विग्रह होगा विकल्प डी परधन उपकार। फिर है अगला प्रश्न, मनः धन रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा? तो देखते हैं इसके विकल्प। विकल्प ए है विसर्ग संधि, बी है स्वर संधि, सी है व्यंजन संधि, डी है भाव संधि। तो इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प ए विसर्ग संधि। फिर है चंद्रोदय में कौन सी संधि है? विकल्प ए यण संधि, बी दीर्घ संधि, सी वृद्धि संधि, डी गुण संधि। तो चंद्रोदय शब्द में जो संधि है वो कौन सी है? गुण संधि। और इसका जो विच्छेद होगा चंद्रधन उदय। फिर है निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? विकल्प ए रजनीश, बी महौषध, सी यतीन्द्र, डी शोधार्थी। तो निम्नलिखित में से जो वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है वो है महौषध, जबकि रजनीश यतीन्द्र ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। फिर है सदाशय का सही संधि विच्छेद होगा। विकल्प ए सतधनाशय, बी है सतत धन आशय, सी है सतधन आशय और डी है सदाधन आशय। तो सदाशय का जो सही संधि विच्छेद होगा विकल्प सी सतधन आशय। फिर है निम्नलिखित में से यह संधि विच्छेद सही है। विकल्प ए परम धन आत्मा, बी परम धन आत्म, सी परमाधन आत्मा, डी परधन मात्मा। तो जो सही संधि विच्छेद है विकल्प ए परम धन आत्मा। फिर है निम्नलिखित विकल्पों में यह शब्द शुद्ध है। विकल्प ए परधनाधीन, बी है परधन आधीन, सी है परधन आधीना और डी है पराधन आधीन। तो इनमें जो सही शब्द है विकल्प ए परधन आधीन। फिर है उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। विकल्प ए उच्च धनचारण, बी उत्धनचारण, सी उच्च धनचारण, डी उत्धनचारण। तो उच्चारण शब्द का जो सही संधि विच्छेद है विकल्प डी उत्धनचारण। फिर अगला प्रश्न है महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है। विकल्प ए महाधन आशय, बी महाधन आशय, सी महाधन आशय, डी महाशधन अय। तो महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद जो है विकल्प सी महाधन आशय। फिर अगला प्रश्न है पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है। विकल्प ए पाधन अवन, बी है पाधन आवन, सी है पावधन अन, डी है पौधन अन। तो पावन शब्द का सही संधि विच्छेद विकल्प डी है पौधन अन। फिर है उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। विकल्प ए उत्धनलास, बी उल्धनलास, सी उल्धनलास, डी उल्लधन आस। तो उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा जो विकल्प ए उत्धन लास। फिर है निम्नलिखित में से यण संधि कौन सी है? विकल्प ए यद्यपि, बी एकैक, सी सदैव, डी महोजस्वी। तो इनमें से जो यण संधि का उदाहरण है वो है विकल्प ए यद्यपि, जबकि एकैक, महोजस्वी, सदैव ये तीनों क्या हैं? वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण हैं। फिर है निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? विकल्प ए पृथ्वीश, बी विद्यार्थी, सी महेंद्र,
डी महौषध। तो इनमें से जो वृद्ध स्वर संधि का उदाहरण है वो है महौषध, जबकि पृथ्वीश, विद्यार्थी और महींद्र ये सब क्या हैं, दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। फिर है अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। विकल्प ए अत धन एव, बी अति धन एव, सी अति धन एव, डी अतः धन एव। तो अतएव शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा विकल्प डी अतः धन एव, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। फिर है पवन शब्द में कौन सी संधि है। विकल्प ए गुण संधि, बी यण संधि, सी अयाद संधि, डी वृद्ध संधि। तो पवन शब्द में विकल्प सी अयाद संधि है। फिर है उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। विकल्प ए गुण संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी दीर्घ संधि। तो उज्ज्वल शब्द में व्यंजन संधि है। फिर है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। विकल्प एक है आपका अन्वेष धन अड़ा, बी है अन्वय धन क्षण, सी है अनुधन वेषण, डी है अनुधन एषण। तो अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद जो होगा विकल्प डी अनुधन एषण। फिर है यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। विकल्प ए व्यंजन संधि, बी विसर्ग संधि, सी स्वर संधि, डी दीर्घ संधि। तो यण संधि का जो संबंध संधि विशेष से है वो है विकल्प सी स्वर संधि, क्योंकि क्या है यण संधि जो है स्वर संधि का एक भेद है। फिर है नवोढ़ा का संधि विच्छेद है। विकल्प ए नवधन ऊढ़ा, बी है नवोधन ढड़ा, सी है नवधन ऊढ़ा, डी है नाधन ओढ़ा। तो नवोढ़ा शब्द का संधि विच्छेद जो होगा विकल्प सी नवधन ऊढ़ा। फिर है अगला प्रश्न जगन्नाथ शब्द में संधि है। विकल्प ए स्वर संधि, बी विसर्ग संधि, सी व्यंजन संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो जगन्नाथ शब्द में विकल्प सी व्यंजन संधि है। फिर है व्याप्त में संधि है। विकल्प ए गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी यण संधि, डी अयाद संधि। तो व्याप्त शब्द में यण संधि है। फिर अगला प्रश्न है उन्नति, यानी इसका सही संधि विग्रह क्या होगा। विकल्प ए उन धन नति, बी उत धन नति, सी उन्न धनति, डी उधन नति। तो उन्नति शब्द का जो सही संधि विग्रह होगा विकल्प बी उत धन नति। प्रतिच्छवि शब्द का विग्रह क्या होगा। विकल्प ए प्रतिधन छवि, बी प्रतिधन छवि, सी प्राधन छवि, डी प्रतिधन छवि। तो प्रतिच्छवि शब्द का जो सही संधि विग्रह होगा विकल्प बी प्रतिधन छवि। फिर अगला प्रश्न है उदाहरण है प्रणाम, इसका क्या है संधि विग्रह क्या होगा। विकल्प ए प्राधनमान, बी प्राधन नाम, सी प्रणाधन माँ, डी प्रोधन नाम। तो प्रणाम शब्द का जो सही संधि विग्रह होगा विकल्प बी प्राधन नाम। फिर है प्रत्यक्ष का विग्रह क्या होगा। विकल्प ए प्रतिधन अक्ष, बी प्रतिधन अक्ष, सी प्राधन त्यक्ष, डी प्रतिधन अक्ष। तो प्रत्यक्ष शब्द का जो सही संधि विग्रह होगा विकल्प ए प्रतिधन अक्ष। फिर है स्वेच्छा शब्द का विग्रह क्या होगा। विकल्प ए सुधन इच्छा, बी स्वेधन इच्छा, सी स्वाधन इच्छा, डी कोई नहीं। तो स्वेच्छा शब्द का जो संधि विग्रह होगा विकल्प ए सुधन इच्छा। फिर अगला प्रश्न है सरोज शब्द का विग्रह क्या होगा। विकल्प ए है साधन रोज, बी है सराधन जा, सी है सरोधन जा, डी है सरधन ओज। तो सरोज शब्द का जो सही संधि विग्रह होगा विकल्प बी सराधन जा, और ये क्या है विसर्ग संधि का उदाहरण है। फिर है मनोहर का विग्रह क्या होगा। विकल्प ए मनाधनहर, बी मनोधनहर, सी मनाधन ओहर, डी मनोहधन रा।
तो मनोहर शब्द का जो विग्रह होगा विकल्प ए मनहधन हर, ये भी क्या है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। फिर है जगदीश का संधि विग्रह क्या होगा, विकल्प ए जगत धनीश, बी जगत धनीश, सी जगत धनीश, डी जगत धन ईश। जो जगदीश शब्द का जो विग्रह सही होगा विकल्प ए जगत धन ईश, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर है संविधान शब्द का विग्रह क्या होगा, विकल्प ए समधन विधान, बी संविधान धान, सी समधन विधान, डी कोई नहीं। तो संविधान शब्द का जो संधि विग्रह होगा विकल्प सी समधन विधान, ये भी क्या है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर है संस्कृत का सही संधि विग्रह क्या होगा, विकल्प ए समधन स्कृति, बी समधन कृति, सी समधन कृति, डी ससधन कृति। तो संस्कृत शब्द का जो शुद्ध संधि विग्रह होगा विकल्प बी समधन कृति, ये भी क्या है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर है यशोदा शब्द का संधि विग्रह क्या होगा, विकल्प ए यशोधंदा, बी है यशधंदा, सी है यशाधंदा, डी है याधन शोदा। तो यशोदा का जो संधि विग्रह होगा विकल्प सी यशाधंदा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। फिर अंतरात्मा शब्द का संधि विग्रह क्या होगा, विकल्प ए अंतधनात्मा, बी अंताधनात्मा, सी अंतर्धनात्मा, और डी आंतरधन आत्मा। तो अंतरात्मा शब्द का जो संधि विग्रह होगा विकल्प बी अंतःधन आत्मा। अंततो गत्वा शब्द का विग्रह क्या होगा, विकल्प ए अंततः धन गत्वा, बी अंततो धन गत्वा, सी अनतः धन तो गत्वा, डी इनमें से कोई नहीं। तो अंततो गत्वा शब्द का जो संधि विग्रह होगा विकल्प ए अंततः धन गत्वा। प्रत्यक्ष शब्द में संधि है, विकल्प ए गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी अयाद संधि, डी यण संधि। तो प्रत्यक्ष शब्द में यण संधि है, और यण संधि क्या है, स्वर संधि का एक भेद है। अगला है यदि छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋषे ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः या वा और रा में हो तो उसमें कौन सी संधि होगी, विकल्प ए गुण स्वर संधि, बी यण स्वर संधि, सी वृद्धि स्वर संधि, डी अयाद स्वर संधि। तो इसमें यण स्वर संधि होगी। फिर है मनोविज्ञान में कौन सी संधि है, विकल्प ए व्यंजन संधि, बी विसर्ग संधि, सी यण संधि, डी दीर्घ संधि। तो मनोविज्ञान शब्द में जो संधि होगी विकल्प बी विसर्ग संधि, और इसका जो विच्छेद होगा मनःधन विज्ञान होगा। फिर है इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, विकल्प ए है इति धन आदि, बी है इति धन आदि, सी है इति धन यादि, डी है इत धन आदि। तो इत्यादि शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा विकल्प ए इति धन आदि। फिर है तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, विकल्प ए है आपका तेजा धन ओमय, बी है तेजा धन अमय, सी है तेजा धन मय, डी है तेजोधन मय। तो तेजोमय शब्द का सही संधि विच्छेद जो होगा विकल्प सी तेजाधन मय, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। फिर है हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है, विकल्प ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो हरिश्चंद्र शब्द में जो संधि है वो है विसर्ग संधि, और इसका विच्छेद होगा हरिधन चंद। फिर है महाधन उदय बराबर कौन सा शब्द बनेगा इनमें से, विकल्प ए है महोदय, बी है महोदय, सी है महोदय, और डी है महोदय। तो महा